हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे जीएनसीटीडी एक्ट 2021। ये जीएनसीटीडी एक्ट क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021। ये एक्चुअली अमेंडमेंट एक्ट है। एक्चुअली जो स्टार्टिंग का जो पहले एक्ट बना हुआ है उसे जीएनसीटीडी एक्ट 1991 कहते हैं। उसमें अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये सब क्या है। तो जो एक्चुअल कंटेक्स्ट है ये है कि प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एसेंट दे दिया। एसेंट मतलब अपनी साइन कर दी है इस एक्ट पे, जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 टू अमेंड द जीएनसीटीडी एक्ट 1991। और दिल्ली गवर्नमेंट और सेवरल अपोजिशन पार्टीज है एक्चुअली इसे अपोज कर रही है। तो हम देखेंगे कि इसे क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिफोर द बिल, लाइक हम तो प्रोविजंस यहाँ पे देखेंगे बिल के क्या है, पर उसके बिफोर हम देखेंगे कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट एरियाज क्या है एक दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो फर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो आता है वो आता है फुल स्टेटहुड का। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जो फुल स्टेटहुड चाहती है दिल्ली में, जब फुल स्टेटहुड किसी एरिया को दिया जाता है तो वहाँ के जो सीएम होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उनको बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं एज अ कंप्लीट स्टेट। बट दिल्ली जो है एक्चुअली फुल स्टेटहुड नहीं है, और एक्चुअली यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली है, विथ सीएम एंड मिनिस्टर्स। सो इसे फुल स्टेटहुड नहीं है। इसे कंप्लीट पावर जो एक एज अ चीफ मिनिस्टर को एक स्टेट के होते हैं, वो पूरे पावर्स यहाँ के सीएम को नहीं मिलते हैं। इसलिए वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट जो है फुल स्टेटहुड चाहती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें फुल स्टेटहुड नहीं देना चाहती। कुछ पावर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पास है। तो सेकंड इशू जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है जो कंट्रोल ओवर द पुलिस चाहती है। हमने देखा है कि सीए प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, तो पुलिस का क्या रोल रहा था, और उस रोल को वहां के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल उसे किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उनका कंट्रोल पुलिस पे है नहीं। जो पुलिस आती है दिल्ली की, वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर। बट एक्चुअल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ये कहती है कि जो असेंबली होती है, यू कैन नॉट मेक द लॉ ऑन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ। ये कहाँ से आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन पे, जो दिल्ली गवर्नमेंट इन पे लॉ नहीं बना पाती? ये आता है एक्चुअल जो बेसिक अमेंडमेंट जो दिल्ली के लिए बनाई गई थी, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बनाई गई थी, जिस अमेंडमेंट की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट में एक असेंबली, सेंट्रल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इस्टेब्लिश किए गए थे। वो अमेंडमेंट खुद ये कहती है कि असेंबली जो है इन तीन चीजों पे लॉ नहीं बना सकती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। और वन ऑफ द नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी प्राइमेसी चाहती है, उसका मेन इंपॉर्टेंस चाहती है डिसीजन मेकिंग में। पर एक्चुअली कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो आर्टिकल 239 ए के अंडर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर सेंट्रल, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। तो उसकी वजह से जो है कि कुछ डिसीजंस में डिले होता है या कुछ डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है दिल्ली गवर्नमेंट में और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट में, जो हमने कई बार देखा हुआ है। और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ये नॉट क्लियरली डिफाइंड है, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट इस एरिया में आता है, क्योंकि उसमें वो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इशू कंसिडर करते हैं डिस्क्रिशन में, दिल्ली गवर्नमेंट वो डिस्क्रिशन में कंसिडर नहीं करती है। इससे कई सारे मैटर हाई कोर्ट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है, हम मेन बिल पे आते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या है इस बिल के। तो जो वन ऑफ द मेन प्रोविजन ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट है वो अभी सीएम, मिनिस्टर्स या असेंबली नहीं होगी, बट तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से पूरा गवर्नमेंट चलेगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट डेफिनेटली विल हैव मोर पावर्स, उसके पास कुछ ज्यादा पावर्स होंगे। नेक्स्ट आता है कि वाइडनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन केस ऑफ इवन मैटर्स ऑफ लॉ। सो लॉ मेकिंग इज असेंबली का काम होता है, पर उसमें भी डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जो है वो बहुत अब कंपलसरी होगा, जहां पे डिसीजंस लेने पड़े, जहां पे डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेगी। तो कोई डिसीजन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंप्लीमेंट करना है, कोई लेना है, तो डेफिनेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है कि असेंबली जो है अभी रूल्स नहीं बना सकती रिलेटेड टू टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसके लिए रूल्स नहीं बना सकती, और सेकंड थिंग जो है कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा दिल्ली गवर्नमेंट का। तो असेंबली से ये पावर छीन लिए गए हैं। तो डेफिनेटली ये जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो बहुत सारी कम कर दी गई है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स है
ज़्यादा कर दी गई है। तो इसके अफेक्ट्स क्या होंगे? तो दो तरह से है कि एक तो आर्गूमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पॉजिटिव इफेक्ट बताती है, और आर्गूमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है जो उसके निगेटिव इफेक्ट बताती है। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो है, हालांकि हम यहाँ देख सकते हैं कि निगेटिव इफेक्ट्स उसके ज़्यादा है, पॉजिटिव इफेक्ट्स एक्चुअली कम है। देयरफॉर ये बिल जो है वाइडली क्रिटिसाइज हो रहा है। सो पॉजिटिव इफेक्ट में दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो एम्बिग्यूटीज है, जैसे जो पावर्स है, जैसे हमने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर जो है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं की है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये कहते हैं दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कह रही है कि जो एम्बिग्यूटीज है पावर के बीच में बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, वो इससे कम हो जाएंगे और हम वो रिम्यू कर देंगे। उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगा। बट दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो उनके आर्गूमेंट जो निगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं इन पर्टिकुलर लॉ के। सो इसमें ये बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये जो है इनकी ज़्यादा पावर होने की वजह से उनके डिसीजंस में उनके ओपिनियन लेने की वजह से अब डिले बहुत ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट के डिसीजन है, उनकी स्टॉलिंग हो चुके, वो कभी ना इंप्लीमेंट हो पाए। सेकेंड थिंग जो है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट, जो मैंने पहले ही कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीएम है अभी, वो चाहते हैं कि फुल स्टेटहुड मिले दिल्ली गवर्नमेंट को, बट ये अगेंस्ट जा रहा है, ये रिवर्स साइड में जा रहा है। जो एक्चुअल अभी की पावर से उसको भी निकाले जा रहा है, तो ज़्यादा पावर देने का तो क्वेश्चन ही सवाल नहीं उठता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो निगेटिव इफेक्ट्स में आता है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट की पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि इससे क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ये इसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, नॉट एज ए एजेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट बट एजेंट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है एलजी के थ्रू ये दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली के गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ सकता है। और नेक्स्ट है जो फिफ्थ आर्गुमेंट है कि दिल्ली सीएम ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 की, जिस जजमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दिए गए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स कई तरह से कम कर दिए गए थे, उससे अगेंस्ट जाती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है जो 2018 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कंकरेंट इज नॉट नीडेड, मीन्स कि अभी जो कोई भी डिसीजन लेना हो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन नहीं चाहिए। हालांकि ये बताया गया है कि कोई भी डिसीजन जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कम्युनिकेट किया जाएगा, बट कम्युनिकेट डज नॉट मीन परमिशन, कम्युनिकेट डज नॉट मीन कंकरेंस। उनकी परमिशन होना, कंकरेंस होना जरूरी नहीं है, बस उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। सिर्फ तीन चीजों को छोड़ के, दैट इज पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, जो मैंने पहले ही कहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे बाउंड होंगे। मतलब अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करती है तो वो उनसे बाउंड रहेंगे, उनको एडवाइस माननी ही पड़ेगी, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि जो स्टेटस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गवर्नर की तरह नहीं है, बस एक एडमिनिस्ट्रेटर इन अ लिमिटेड सेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास कुछ ज्यादा पावर होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, वो गवर्नर की तरह नहीं है। उनके जो पावर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनकी तरह उनकी पावर है इन लिमिटेड सेंस। और जो फिफ्थ पॉइंट कहा है कि दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली सिर्फ यूनियन टेरिटरी है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट स्टेटहुड के लिए मांग कर रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस जजमेंट में कि वो स्टेट नहीं है, वो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये हो गया टोटल इशू रिगार्डिंग दिस बिल, उसके अफेक्ट्स और ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018 और जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और भी कई ज़्यादा वीडियो आएंगे। थैंक यू।